जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी हो। हालेलुया। तो भाइयों, अगर हम इस जगह पर देखते हैं, अगर परमेश्वर अपने दास की उस टाइम पे प्रार्थना सुन लेता, बारिश को रोक देता, हो सकता उसकी जान चले जाती, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में सोचा। आज ऐसे ही हमारी जिंदगी में है, हम भी अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। आप और मैं हर रोज यही सोचते हैं, प्रभु आज मुझे ये नहीं मिला, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। यो हमारे जीवन में काफी चीजें हैं जो हम प्रार्थना में बोल देते हैं, लेकिन कभी प्रभु को नहीं बोला, प्रभु जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। Praise the Lord everyone। जय मसीह की सबको। खुदा ने फिर से एक मौका दिया इस जगह पर बैठने का, इस जगह पर खुदा के बारे में थोड़ा बताने का। तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे आज का समय दिया है, और आप सबका भी जो इस वीडियो को देखते हैं, गॉड ब्लेस यू। आप जितना परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जितना उसको मानेंगे, परमेश्वर आपको और प्रेम करेगा, परमेश्वर आपको और एक्सल्ट करेगा, परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। हालेलुया। तो फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे आज का समय दिया है। तो आज हम जानेंगे कि आज हम परमेश्वर से किस तरीके से प्रार्थना करते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बताया था कि जो यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई थी वो कौन सी प्रार्थना है, आप सभी जानते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना सिखाई है, हे पिता तू धन्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी हो। मैं शॉर्टली बोल रहा हूँ, मैं पूरी प्रार्थना नहीं बताऊंगा। इस शब्द को हम चूज करेंगे जैसे बताया गया है, पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी हो। हालेलुया। तो प्रीचिंग में जाने से पहले जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, मैथ्यू का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 8 में जब हम एक कोड़ी के बारे में जानते हैं, जब कोड़ी के बारे में लिखा गया है, तो बाइबल में लिखा है जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, इतनी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे, इतने लोग थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे। जब वो पहाड़ से उतर रहा था, आप नहीं जानते, इमेजिनेशन करें कि कितनी भीड़ थी उस टाइम पे। उस टाइम पे जो कोढ़ी लोग थे उनकी जगह अलग होती थी, उन लोगों को अलग जगह पर रखा जाता था। लेकिन जब कोढ़ी को पता चला कि यीशु मसीह नीचे उतरा है, यीशु मसीह उस जगह पर पहुंच गया है, तो कोढ़ी ने यीशु मसीह को मिलने की कोशिश की, मिलना चाहा। तो बाइबल में देखते हैं कि जब वो भीड़ में यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह को कहने लगा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, हो सकता है उस टाइम पे काफी लोगों ने उस कोढ़ी को डांटा हो सकता है उस कोढ़ी के ऊपर पथराव किया हो सकता है उस कोढ़ी को मारा हो, कितने लोगों ने बोला होगा तू मत जा परमेश्वर के पास, तू मत जा यीशु मसीह के पास। हो सकता है वो भीड़, जो इतनी भीड़ थी, हो सकता है उसको कितनी मुश्किल, कितना हार्ड हो गया होगा, कितनी मुश्किल हो गई होगी उसको यीशु मसीह के पास जाने की। हालेलुया। इतनी भीड़ थी, लोग उसको रोकते होंगे। जैसे आप बाइबल में पढ़ते कि एक अंधे को रोका गया था कि जब उसने बोला, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। उस टाइम पे लोगों ने रोका, लेकिन उसने क्या किया, चिल्लाना नहीं छोड़ा। वो बार बार चिल्लाता गया और ज्यादा चिल्लाता गया, चुप नहीं रहा। ऐसे ही हो सकता है कोढ़ी को कितने लोगों ने रोका होगा, कितने लोगों ने डांटा होगा, लेकिन कोढ़ी रुका नहीं। कोढ़ी ने कोशिश किया यीशु मसीह के पास जाने की। आखिर में वो सब चीजों का सामना करते करते यीशु मसीह के पास पहुंच गया।
हालेलुया। जब वो यीशु मसीह के पास पहुंचा, उसने यीशु मसीह को बोला, कहता प्रभु यीशु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। तो हम सबसे पहले इस जगह पर देखते हैं, अगर कोई यीशु मसीह के पास गया, सबसे पहले ये बात सोचेंगे हमें कि उसने यीशु मसीह को ऐसा क्यों बोला, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं, आज हम प्रभु के सामने जाते हैं, हम प्रभु को कभी नहीं बोलते, प्रभु जो आपकी इच्छा हो, मेरी इच्छा हो, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। आज हम ऐसा नहीं बोलते, आज हम अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रखते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम वचन पढ़ते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम आराधना करते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम संडे चर्च जाते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आज हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं बोल रहे, प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। आज हमें चाहिए, जैसे सुकोनी ने बोला, प्रभु आज हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हमारे प्रति कभी भी गलत नहीं सोच सकते। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्या वो हमारे प्रति गलत सोच सकता है? क्या वो हमारे प्रति गलत प्लान कर सकता है? कभी नहीं। बाइबल में बताया है, इंसान की सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आप इतना सोचते हो, परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा सोचता है। हम इतनी सी चीजों में फंसे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें रखी हैं। हालेलुया। सिर्फ यही है कि हम अपनी इच्छा को जताना चाहते हैं, यही है कि हम प्रभु की इच्छा को नहीं देख रहे। बाइबल में बताया, प्रभु जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी हो। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धरती पर परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होगी? जब तब पूरी होगी जब आप और मैं, हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को मानेंगे और दूसरों तक लेके जाएंगे और दूसरों को मानना सिखाएंगे, तब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, शॉर्ट सी। एक परमेश्वर के दास को विजन मिला, दर्शन मिला कि जाओ तुम पहाड़ों में जाके सुसमाचार करो, जाओ तुम पहाड़ों में जाके सुसमाचार करो। लेकिन उसके पास पवित्र बाइबल था। जब वो सुसमाचार सुनाने के लिए पहाड़ों में गया, जंगल में गया जहां लोग रहते थे, तो अचानक से बादल हो गया, बारिश होना स्टार्ट हो गया। जब बारिश होना स्टार्ट हो गया तो उसने, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, प्रभु बारिश ना हो, प्रभु मैं चाहता हूं बारिश ना हो। लेकिन उस जगह पे हम देखते हैं, बारिश कम होने की वजह से बारिश इतना तेज होगा कि जैसे क्या बोल सकते हैं, आकाश के झरोखे खुल गए, इतना बारिश हो गया। लेकिन वो दास एकदम शांत हो गया, एकदम नर्वस हो गया कि मैं हर वक्त, परमेश्वर मेरी सुनता है, हर वक्त मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरी सुनता है, परमेश्वर मेरी सुनता है, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी क्यों नहीं सुनी? वो वहां से डिसीजन ले लेता है, आज से मैं परमेश्वर का काम नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी। वो घर में चला जाता है, दरवाजा बंद करके सोच रहा होता है कि मैं अब डिसीजन ले लिया, मैं सेवा कहीं नहीं करूंगा। लेकिन दो व्यक्ति आते हैं, उसका दरवाजा खड़काते हैं। जब दरवाजा खटखटा कर अंदर आते हैं, वो दो व्यक्ति उसको बोलते हैं, तू जहां जाएगा तू सेवा कहीं कर सकता है, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। वो दो आदमी जो उसके अंदर, उसके पास आते हैं, तब वो प्रभु का दास सोचता है, यार मैं तो मिनिस्ट्री छोड़ने की बात करूं, मैं तो सेवा का छोड़ने की बात कर रहा हूं, और ये मेरे को सेवा की बात करे। कहते तुम ऐसा क्यों बोल रहे? कहता जिस जगह से तू जा रहा था, जिस नगर से तू जा रहा था, वो जादू नगरों, जादू करने वालों की नगरी थी, और उन लोगों ने हमें बताया कि ये परमेश्वर का दास है, इसे मारना है। उन लोगों ने हमें सुपारी दी थी तुम्हें मारने के लिए, लेकिन अचानक से इतनी बारिश स्टार्ट होगी कि हम तेरे पास पहुंच नहीं पाए, इतनी बारिश स्टार्ट होगी हम तेरे को मार नहीं पाए, तो बच गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, अगर हम इस जगह पर देखते हैं, अगर परमेश्वर अपने दास की उस टाइम पे प्रार्थना सुन लेता, बारिश को रोक देता, हो सकता उसकी जान चली जाती, लेकिन परमेश्वर ने उसके बारे में सोचा। हालेलुया। आज हम सोचते हैं, प्रभु हमारी इच्छा पूरी हो, हमारी इच्छा पूरी हो। आप सोचिए, अगर उस टाइम पे उस दास की प्रार्थना सुनी जाती, क्या वो जिंदा बचता? मेरी आइडिया से तो नहीं बचता। उसने प्रभु की इच्छा को पूरा करना नहीं चाहा, उसने चाहा प्रभु मेरी इच्छा पूरी, लेकिन प्रभु ने अपनी इच्छा को पूरा करके उसकी जान को बचाया।
हालेलुया। आज ऐसे ही हमारी जिंदगी में है, हम भी अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। आप और मैं हर रोज यही सोचते हैं, प्रभु आज मुझे ये नहीं मिला, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। यो हमारे जीवन में काफी चीजें हैं जो हम प्रार्थना में बोल देते हैं, लेकिन कभी प्रभु को नहीं बोला, प्रभु जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। तो आज कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग सहमत हैं कि जब भी आप प्रार्थना करें, प्रभु को बोले, प्रभु जो तू चाहता है मेरे जीवन में वही हो। प्रभु जो तू चाहता है, जो तेरी इच्छा है, जो तेरा प्लान है मेरे जीवन में वही हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ कि जिस दिन प्रभु यीशु अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करना स्टार्ट कर देगा, दुनिया देखेगी। हालेलुया। लोग देखेंगे जब आपके जीवन में यीशु की इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। तो आज हमें जरूरत है अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रकट करना, अपने जीवन में ग्रहण करना। हालेलुया। जितने लोग सहमत है कि आज से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, जो तेरी इच्छा है प्रभु हमारे जीवन में वही पूरी हो। देखना जब आप उसकी इच्छा को पूरा करोगे तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। आपको बढ़ाएगा, आपको चलाएगा, आपको हर टाइम पे गाइड करेगा। हालेलुया। आज अपनी इच्छा से बाहर निकलो, अपने अभिलाषों से बाहर निकलो। आज परमेश्वर की इच्छा की ओर देखो। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, क्या चाहता है प्रभु हमसे, कौन सी बात है जो आज हम नहीं कर रहे, कौन सी चीज है जो आज हम नहीं कर रहे। एक बार प्रभु की इच्छा के अकॉर्डिंग चल के देखिए, सच में आप दिन प्रतिदिन प्रभु के चमत्कारों को, प्रभु की हजूरी को, हर चीज को देखोगे, अपने जीवन में बेनिफिट को देखोगे। हमेशा प्रभु की इच्छा को पूरा करे। जैसे उस कोढ़ी ने कहा, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। फिर यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। जब आप बोलोगे प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, तो फिर प्रभु बोलेगा, हाँ मैं चाहता हूं तेरे जीवन में ये होगा, मैं चाहता हूं तेरे जीवन में ये होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपनी इच्छा को प्रभु के सामने ना रखें, क्योंकि प्रभु ने बोला है, बाइबल में बताया, कहता मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तेरे को क्या जरूरत है। हालेलुया। वो हमें जानता है, हमारी हर जरूरत को जानता है, हर इच्छा को जानता है। जो हम मांगते हैं, जो मांगना चाहते हैं, वो हर चीज को हमारा यीशु जानता है। हालेलुया। आज से डिसीजन ले ले, पूरा मजबूत बन जाए, चाहे जो भी हो जाए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप सब ब्लेस्ड हो चुके हो और आप हमेशा प्रार्थना करोगे। ये मैं बिलीव करता हूँ कि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी का, जिसने मुझे फिर से समय दिया, ये वाला समय। और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ जिस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जितना इस वचन को शेयर किया जा सकता है कीजिए, लोगों के जीवन में यह वचन पहुंचे और लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। तो सभी को जय मसीह की। तो मेरा नाम है राज। तो हमारे सामने ब्रदर आर्यन जो अमृतसर में मिनिस्ट्री करते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा वचन हमारे बीच में लाया कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के सबसे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को आगे लाना है। हमें अपनी इच्छा को नहीं लाना है, परमेश्वर की इच्छा को आगे लाना है हमें। अब हम लोग उनसे थोड़ा एक क्वेश्चन करेंगे कि हमें ये बताया कि जो आजकल के विश्वासियों की प्रार्थना है वो किस प्रकार की है, क्योंकि उनकी कई प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वो कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे बेटा दे दे, प्रभु मुझे धन दे दे, प्रभु मुझे जो भी उनकी इच्छा है वो मांग रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना क्यों सुनाई नहीं हो रही, उसका कारण क्या है, इस बारे में थोड़ा बताया आपने। मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ इस प्रार्थना के बारे में। 85% तो हमें, 85% हमें तो परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि परमेश्वर जानता है हमें किस चीज की जरूरत है और हमें क्या चाहिए। और बाइबल में यही बताया गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हम मांग कैसे रहे, मांगने का भी ढंग है। देखिए, सबसे पहले हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हमेशा प्रभु को बोले, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तुझे क्या जरूरत है। और जैसे भाई ने बोला कि जैसे पैसे मांगते हैं या अलग अलग अभिलाषा की जैसे मांगते हैं, तो इस चीज के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो पिछले प्रीचिंग में मैंने बोला था, सबसे पहले स्वर्ग राज की खोज कर।
हालेलुया। सबसे पहले स्वर्ग राज की खोज कर, बाकी वस्तुएं तुझे पीछे होके मिलेंगी। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई अगर हम पैसे की खोज करेंगे, आपने प्रीचिंग में बोला पैसे की खोज करेंगे तो पैसे की खोज नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? तो पैसा प्रभु हमें देगा, पैसा घर में आएगा। मैं उन सबसे विनती करता हूँ, मैंने पिछले लास्ट प्रीचिंग में बोला था, हर चीज का समय, सोने का समय, खाने का समय, पीने का समय, काम करने का समय, हर चीज का समय, तो परमेश्वर से बात करने का भी समय है ना। अगर हम ये समय परमेश्वर को नहीं दे पाते, हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, हमारे अंदर पवित्रता ही नहीं है, हम पवित्रता में नहीं चल रहे, हमारे अंदर पाप है, तो कैसे हम ढूंढ पा रहे? इसका मतलब अभी तक हम अपनी अभिलाषों में फंसे हैं और परमेश्वर की राज्य की खोज नहीं की। सबसे पहले यही बात करना चाहता हूँ, जितने लोग विश्वासी अभिलाषा अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ, सबसे पहले प्रभु को बोले, प्रभु आपकी इच्छा पूरी है, जो आप चाहते हो वो ही मुझे मिले, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जानता है। अगर आपको घर की जरूरत है, परमेश्वर घर देगा। बच्चे की जरूरत है तो परमेश्वर आपको बच्चा देगा। अगर किसी भी वस्तु की जरूरत है तो परमेश्वर इंतजाम करेगा। विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। जैसे कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पहले लाना है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पहले लाते हैं तो आपकी जो भी प्रार्थना परमेश्वर पहले ही जानता है, आपको पहले ही दे देगा। आमीन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जरूर जाए। यदि हमारा पिछला वीडियो आपने देखा नहीं है तो उसको भी देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।